वेदर ए लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने डीएफए पढ़ लिया, हमने एनएफए पढ़ लिया, एप्सिलॉन एनएफए, मीले मशीन, मूरे मशीन, रेगुलर एक्सप्रेशंस, कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब हमने देख लिया। बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है या कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। अभी तक हमने ये चेकिंग नहीं देखी है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड वेदर अ लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। देखो आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो मिक्स आएंगे। मतलब मैंने आपको लास्ट एक दो लेक्चर पहले भी बताया था कि क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज CFL, और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हो सकता है 2 CFL हो या 3 CFL हो या 1 CFL हो। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट रेगुलर, इस तरह से बोल देंगे कि नॉट रेगुलर है। CFL भी हो सकती है, CSL भी हो सकती है, ट्यूरिंग मशीन भी हो सकती है, रिकर्सिवली एनुमरेबल भी हो सकती है ना, लेकिन रेगुलर नहीं है। तो आपको चारों में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज़ रेगुलर विच इज़ नॉट रेगुलर। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है इफ अ लैंग्वेज इज फाइनाइट, डेफिनेटली दैट लैंग्वेज विल बी रेगुलर। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, लैंग्वेज फाइनाइट मतलब क्या होता, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर फाइनाइट इन दैट लैंग्वेज, देन डेफिनेटली इट इज रेगुलर। यानी कि अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें एस्ट्रिक्स नहीं गिवन है या और के अलावा क्लीन प्लस गिवन नहीं है, तो वो हमेशा 100% रेगुलर होगी। और किसी भी लैंग्वेज का अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं तो भी वो रेगुलर होगी। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो इनफाइनाइट लैंग्वेज भी है, अगर फाइनाइट है तो 100% रेगुलर है, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो उसको पता करने के 2-3 तरीके हैं। इफ अ लैंग्वेज इज इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स उसमें जनरेट हो पा रही हैं एंड वी आर एबल टू ड्रॉ इट्स DFA और NFA or write its regular expression, then it is always regular। कोई लैंग्वेज गिवन है, उसका हमने या तो DFA बना दिया या NFA बना दिया या उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, तब भी वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, वो हमेशा रेगुलर होगी। ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, सर्च फॉर पैटर्न to draw the DFA। If pattern is not found, then it might be possible that DFA does not exist for that language and it is not regular। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो 100% रेगुलर है। अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है और हम उसका NFA, DFA, एप्सिलॉन NFA या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं तो वो रेगुलर है, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं है। ओके। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पंपिंग लेमा। अगर हमारे पास पंपिंग लेमा है, पंपिंग लेमा से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक लैंग्वेज हमारी नॉट रेगुलर है। देखो पंपिंग लेमा ना एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लेमा है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ बट उसको हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिखवा रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पंपिंग लेमा क्या होता है। ओके, इसलिए मैं आपको उसको लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज उसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसको यूज़ करने के चक्कर में एग्ज़ाम 3 घंटे का ख़त्म हो जाएगा और पता चला आंसर फिर भी नहीं आया।
मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि जिस टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर है या नहीं। ठीक है, तो देखो पंपिंग लेमा को मैं पहले लिखवा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर है या नहीं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सिंपल शब्दों में लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इट्स से दैट इफ वी रिपीट द पैटर्न then we should be able to generate other strings which are also available in the language। देखो आपने जब बीटेक में पढ़ा होगा पंपिंग लेमा, तो उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग लेंगे, उस स्ट्रिंग को यू वी डब्ल्यू 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, फिर वी को पंप करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो आपकी लैंग्वेज में बिलोंग करती है। अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो यानी कि वहीं पे प्रूफ हो जाएगा कि वो लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। उसी को मैंने सिंपल शब्दों में बताया आपको। इट सेज दैट इफ वी रिपीट द पैटर्न देन we should be able to generate other strings which are also available in the language। यानी कि अगर कोई पैटर्न गिवन है, उस पैटर्न को अगर हम रिपीट करें, फॉर एग्जांपल जैसे u v की पावर i w, तो v की पावर i जो है उसको हम i टाइम्स रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट कर दें, तो जो लैंग्वेज जनरेट हुई, जो स्ट्रिंग जनरेट हुई, वो भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यानी कि नॉट रेगुलर है। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो भी कि इफ द स्ट्रिंग्स generated after repetition of pattern does not belong to the language, then such language is not रेगुलर। अब पंपिंग लेमा की एक खास बात यह है कि ये हमें वो तो बता देता है कि नॉट रेगुलर है, बट रेगुलर नहीं बता सकता। पंपिंग लेमा इज ओनली यूज्ड टू फाइंड आउट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट अ लैंग्वेज इज रेगुलर। क्योंकि ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम है कि जितनी भी लैंग्वेज हम जनरेट कर पाएंगे कि सारी की सारी रेगुलर, सारी की सारी स्ट्रिंग हो सकता है हमारी लैंग्वेज में अवेलेबल हो। जैसे आपने क्या किया, लिखा a b की पावर i c, और अब आपने a b b b कितनी बार भी रिपीट करके देखा और ये सारी की सारी मिलती जा रही हैं आपको लैंग्वेज के अंदर। लेकिन आप तब भी ये नहीं कह सकते कि ये लैंग्वेज रेगुलर है जब तक आप इसकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग सारी चेक न कर लें। लेकिन नॉट रेगुलर प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐसी निकालनी है जो कि लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो। तो इसीलिए हम इसको नॉट रेगुलर प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं, रेगुलर प्रूफ करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट को लिख सकते हो आप, ये नोट है एक, पंपिंग लेमा will able to tell whether language is not regular but fails to tell that language is regular। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि रेगुलर है, लेकिन नॉट रेगुलर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके ऊपर, और आसान से क्वेश्चन आज करा रहा हूँ, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो इसके ऊपर मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, 5-7 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन, a की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेट से हमारे पास ये गिवन है। तो मैंने आपको बताया या तो स्ट्रिंग इनफाइनाइट
या तो स्ट्रिंग फाइनाइट बन रही हो तो हमारी वो लैंग्वेज रेगुलर है। लेकिन इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला गया है, यानी कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसको पंपिंग लेमा से बना दें, या फिर हम इसका DFA NFA या कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के देख लें। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हमारी ये रेगुलर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, नॉट रेगुलर बताने का तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इसका DFA या NFA या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं। अगर वो लिख पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। देखो क्या है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, A+। सिंपल सा ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। या मैं इसको लिख सकता हूँ A.A*, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। या इसका फाइनाइट ऑटोमेटा आप बनाने को बोलोगे तो मैं इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना दूंगा। देखो, एक इनिशियल स्टेट से सिंगल A लिया और उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज, ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। अगर मुझे बोला गया होता कि a की पावर, लेट से दूसरा क्वेश्चन है ये, कि a की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब 1 की जगह 0 है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल हो जाता A*, कितनी बार भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है। इसका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या हो जाता कि ये इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाता। तो ये क्या है, दिस इंप्लाइज इट इज रेगुलर, क्योंकि मैंने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना दिया है जो कि अपने आप में काफ़ी है, साथ में रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख दिया है। दोनों में से आप कोई एक भी कर दोगे तो भी रेगुलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट से a की पावर n b की पावर m वेयर n, m इज ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना कि a की पावर n b की पावर n से, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। ओके, वेयर n इज ग्रेटर देन 1, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये नॉट रेगुलर है, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा इसको। लेकिन ये एक्चुअली में रेगुलर है, क्योंकि मैं इसका आपको इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखा देता हूं। देखो, a, फिर एनी नंबर ऑफ एज, फिर b, और फिर एनी नंबर ऑफ b's, ये इसका NFA बन गया। पहले एज आ सकते हैं एक या उससे ज़्यादा कितने भी, फिर b आ सकते हैं एक और या उससे ज़्यादा कितने भी, और इसका अगर आप बोलोगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ तो A*, B स्टार, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो गया। तो दिस इंप्लाइज इट इज रेगुलर। लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे A में एनी नंबर ऑफ एज हो जाएंगे और B स्टार में एनी नंबर ऑफ बीज हो जाएंगे, विच मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एज। यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये इसके लिए चाहिए मेमोरी। याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये मेमोरी चाहिए इसके लिए, और हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रेगुलर। इसको मैं अभी बता देता हूँ कि इट इज़ नॉट रेगुलर। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट डू इनफाइनाइट काउंट। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि a की पावर n, b की पावर n, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10, कितनी बार भी लिख लो, आपकी मर्जी है। सरप्राइजिंगली इट इज रेगुलर। आपको पता है ये रेगुलर क्यों है? क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाई इट इज रेगुलर? क्योंकि सर n फाइनाइट है, बिकॉज n इज फाइनाइट है, बिकॉज n इज फाइनाइट। वो बहुत बड़ा है बट स्टिल फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। एंड एनी लैंग्वेज विच इज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज रेगुलर। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनेंगी वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, लेकिन स्टिल काउंटेबल है, फाइनाइट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इट इज़ रेगुलर। ओके, यस, यू वर राइट दैट इट इज़ फाइनाइट, दैट्स वाई इट इज़ रेगुलर। लेट से मेरे पास WR गिवन है वेयर लेंथ ऑफ W इज 2 एंड W क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो मुझे बताना है कि वेदर इट इज़ फाइनाइट और नॉट। तो जल्दी से बता दो कि वेदर इट इज़ फाइनाइट और नॉट।
बोलो। अरे बच्चों, जब इसमें मैंने आपको बोल दिया कि लेंथ ऑफ W इज 2, रेगुलर है सर। लेंथ ऑफ W अगर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनेगी वो फाइनाइट बनेगी। बना के देख लो। देखो W क्या हो सकता है, या तो AA या AB या BA या BB, क्योंकि उसकी लेंथ 2 ही है। और WR क्या है, रिवर्स ऑफ W। ये R का मतलब होता है रिवर्स। तो इसका रिवर्स हो गया AA, इसका रिवर्स हो गया BA, इसका रिवर्स हो गया AB और इसका रिवर्स हो गया BB। इन 4 स्ट्रिंग के अलावा कोई और स्ट्रिंग बनेगी ही नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, फाइनाइट स्ट्रिंग्स। दिस इंप्लाइज इट इज रेगुलर। ओके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको बोलूं WWR वेयर लेंथ ऑफ W, या लेंथ ऑफ W को छोड़ दो, वेयर W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि मिडिल कौन सा है। देखो ध्यान से, जब भी मैं W लिखूंगा तो उसके बाद मुझे मिडिल तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं WR निकालूंगा। और ये पूरी मिडिल को स्टोर करना पड़ेगा, तभी इसके साथ मैच करूंगा। मुझे मैच करना पड़ेगा ना पैलिंड्रोम। जब मैं ये मैच नहीं कर पा रहा था कि A की पावर n B की पावर n, क्योंकि मैं A को स्टोर नहीं कर सकता था B के साथ काउंट करने के लिए। अगर ये रेगुलर नहीं है, ये नॉट रेगुलर है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी नॉट रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे स्टोर करना पड़ेगा W को, सो दैट आई कैन मैच विद WR। जैसे यहाँ पे A स्टोर करने पड़ते B को मैच करने के लिए कि नंबर ऑफ A's एंड B's आर इक्वल, ऐसे ही यहाँ पे इसको और इसको मैच करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज नॉट रेगुलर। यहाँ पे वेयर लेंथ ऑफ W इज इनफाइनाइट and we have to store to match for W reverse, which is not possible for finite automata, so it is not regular। समझ में आई बात सबको? यस नो? यस सर। और इसी से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। WW वेयर W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक्स, ये क्या होगा, फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो W की स्ट्रिंग कुछ भी बन सकती है ना A, B से। और ये रेगुलर है कि नॉट रेगुलर है? नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर। सेम रीजन, नॉट रेगुलर, और रीजन है सेम, क्योंकि यहाँ पे W को स्टोर करना पड़ेगा सो दैट वी कैन मैच विद W। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेगुलर। Rest of the questions on this we will do in next class.